आज मैं आपके सामने एक हॉस्पिटल का वेबसाइट लेके आया हुआ हूँ। ये पूरी तरीक़े से कस्टम वेबसाइट है, ठीक है। अगर आपका भी वेबसाइट है जिसमें आपके लॉट्स ऑफ पेशेंट्स हो गए, बिलिंग हो गए, अलग अलग सेक्टर हो गए, तो इन सारे सेक्टर पे ये आपका दिया हुआ है। मैं शुरू से आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। इस पर सबसे पहले मैं आपको फ्रंट दिखा दे रहा हूँ और बैक दिखा दे रहा हूँ, बैक एंड। फ्रंट हम लोग लेके चलते हैं पहले। ये हमारा इंटरफेस रहेगा। यहाँ पर हॉस्पिटल का नाम है, आपका जो भी नाम रहेगा वो यहाँ पर कस्टमाइज़ हो जाएगा, और जो भी मैं वेबसाइट आपको दिखाऊंगा वो फुली कस्टमाइजेशन के साथ आपको रहेगा। ये एज लाइक डेमो है कि वेबसाइट आपका किस तरह का रहेगा। स्टार्टर अगर हेडर पे आऊँगा तो होम के सेक्शन है, अबाउट के सेक्शन है, फैसिलिटी और सर्विस पाइएगा तो ओपीडी हो गया। अगर आपके हॉस्पिटल में ओपीडी का काम होता है, इमरजेंसी है, डे केयर है, पैथोलॉजी है, फार्मेसी है, एम्बुलेंस है, ऑक्सीजन है, ईसीएच है, ईईसी है, पीएफटी है, सीटीजी है, इस तरह के बहुत सारे लॉट्स ऑफ फंक्शन इस पर दिए हुए हैं। आप जिस फंक्शन पे क्लिक करेंगे हम लोग उसका सारा लेआउट हमारे सामने रेडी होके आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये ओपीडी का है, ठीक है, तो ओपीडी में जो भी आपके वीडियोस हो गए, फ़ोटोज़ हो गए, वो सारे इस पर अपडेटेड रहेंगे। जो भी अगर आपको इसको बायो देना है वो बायो भी लिख सकते हैं आप नीचे में, ठीक है। और इस पे जितने भी आप फंक्शन देते हैं, लाइक जो भी सर्विस आप दे रहे हैं वो सारे सर्विस यहाँ पर मेंशन रहेंगे, लाइक इमरजेंसी, डे केयर, पैथोलॉजी, फार्मेसी, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, इटीसी। जिस पे आप क्लिक करिएगा वो सर्विस आपका ओपन हो जाएगा। तो ये फुल्ली कस्टमाइजेशन है, ठीक है। एज लाइक पूरा सॉफ्टवेयर ये आपका बना हुआ है, फ्रंट में भी और पूरा बैक एंड में भी। इसके अलावा कुछ ब्लॉग्स अगर आप देना चाहते हैं, आर्टिकल दे दीजिए। अपॉइंटमेंट अगर कोई कर रहा है तो अपॉइंटमेंट भी वो कर सकता है डायरेक्ट। यहाँ पर अपना नाम लिख लिया, नंबर लिख लिया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर दे दिया, एक मैसेज करके ये डायरेक्ट नीचे पे सबमिट करेगा। तो ये जो मेल है ये डायरेक्ट आपके मेल से कनेक्ट होगा, तो मेल से करवा लीजिए। अगर आप एडमिन में चाहते हैं तो ये एडमिन में भी आपको शो कर जाएगा। बाकी एज लाइक सेम वेबसाइट होता है जिसमें आपके फ्रंट में सारे कुछ रहते हैं। होम हो गए, अबाउट अस हो गए, सर्विस हो गए। मैं इसका एक बार डिज़ाइन आपको दिखा दे रहा हूँ। ये फुल्ली ऑटोमेशन पे चल रहा है आपको और फुल डायनेमिक है। यहाँ अपॉइंटमेंट हो गया, वाई चूज़ जो एज इट नॉर्मल सारे लोग के पास रहते हैं हॉस्पिटल में। ये आपका एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, जो भी आप यहाँ पर मेंशन करिएगा, ठीक है। आइए इसके हम बैकएंड में देख लेते हैं एक बार। ये इसका बैकएंड है, एडमिन पैनल। जैसे एडमिन पैनल ओपन करिएगा तो जितने भी, ये सबसे पहले आपका डैशबोर्ड से मैं शुरू करता हूँ। तो डैशबोर्ड में जैसे जो भी आपके डेली पेशेंट आएंगे, ठीक है, वो पेशेंट आपको यहाँ पर शो करेगा। ओपीडी में जितने भी पेशेंट आते हैं वो यहाँ पर शो करेगा। अभी इसमें 0 0 है क्योंकि एज अ डेमी है, ठीक है, इस पर कोई अभी पेशेंट आया हुआ नहीं है। लैब टेस्ट होगा तो लैब टेस्ट का रिपोर्ट आपको यहाँ मिलेगा। जो भी आपका अर्निंग होगा टुडे वाइज वो आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको डेली के बाद अलावा मंथ चेक करना है कि इस मंथ में मेरा कितना पेशेंट आया था, कितना ओपीडी किया, कितना लैब टेस्टिंग हुआ, कितना मेरा इनकम हुआ इस महीने का, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मेंशन होता रहेगा, ठीक है। और अगर इसके जस्ट नीचे हम लोग ईयर वाइज चेक करते हैं तो ईयर वाइज भी आप देख सकते हैं कि साल में मेरे कितने पेशेंट आए, कितने ओपीडी आए, कितने लैब टेस्ट आए, कितने अर्निंग आया। टोटल करेक्शन अगर वन बार में आपको क्लिक करके चेक करना है कि मेरे इस पूरे साल का इनकम कितना जनरेट हुआ या होल हॉस्पिटल का इनकम अभी तक मेरा कितना हुआ, तो यहाँ वन क्लिक में आपको देखने को सारा कुछ इसका मिल जाएगा। अब यहाँ पर डॉक्टर आएंगे तो डॉक्टर का डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कि आपके पास सपोज दैट अभी 3 डॉक्टर हैं और 3 डॉक्टर का अपॉइंटमेंट अलग अलग है, तो तीनों डॉक्टर का आप इसमें मेंशन कर सकते हैं डाटा। जैसे ये फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, एज हो गया, ये सारा ऑटो डायनेमिक है, ऑटोमेटिक आप इसको सारा कुछ फिल कर सकते हैं जो जो इस पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इस पर ऑलमोस्ट सारे कुछ दिया हुआ है, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, मैरिड, ग्रेजुएशन, डेस्टिनेशन, ब्लड ग्रुप, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, सिटी, पोस्टल कोड, अकाउंट स्टेटस। ये अकाउंट स्टेटस इसलिए दिया हुआ है ना कि जैसे मान के चलो कि आपके हॉस्पिटल में 5 डॉक्टर हैं। सपोज दैट एक डॉक्टर ने काफ़ी टाइम से लीव लेके रखा हुआ है, 1 महीना 2 महीने से, तो आप इनके आईडीज़ को
इनएक्टिव कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो भी पेशेंट इन डॉक्टर से मिलना चाहेंगे वो उनको स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा कि ये डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं है। और अगर जैसे ये डॉक्टर फिर से आते हैं, ठीक है, तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मेरा आईडी एक्टिवेट कर दो, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इनका आईडी भी एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे एक्टिवेट करोगे फ्रंट में आपको शो कर जाएगा कि हाँ ये डॉक्टर आ गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको डायरेक्ट क्रिएट अकाउंट कर देना है। जैसे ये अकाउंट इसका क्रिएट करोगे, इनका एक आईडी पासवर्ड बन जाएगा और ये अपने आईडी पासवर्ड से चेक कर सकते हैं कि आज का इनका कितना काम हुआ, नहीं काम हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक जन का बना हुआ है, कंचन कुमारी का। ठीक है, तो इस पर जो भी एनऑल है वो सारा कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पेशेंट से भी आप देख सकते हैं पेशेंट का कितना लिस्ट है। आपके पास जितने पेशेंट आएंगे उन सारे पेशेंट्स का नाम, नंबर या सब कुछ आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको नया पेशेंट का लिस्ट बनाना है, नया पेशेंट का लिस्ट बना लिए। ये आपके हॉस्पिटल के यूज़र फ्रंट में रहता है, जैसे नॉर्मल जो रिसेप्शन में रहते हैं। पेशेंट नेम हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, मैरिज स्टेटस, मतलब मोस्टली इसमें सारा कुछ दिया हुआ है जो एज इट आप पेशेंट से नॉर्मली लेते हैं। उसके बाद इस फिल करने के बाद आप क्रिएट पेशेंट करोगे, आपको ये फंक्शन यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। तो जितने सारे पेशेंट आपके रहेंगे वो सारे आपके यहाँ पर शो करते रहेंगे। ठीक है, आप वन क्लिक में जितना चाहें उतना आप इसका डाटा चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब कल के दिन में मान के चलो अगर आपको इसका कोई बिलिंग, लास्ट बिलिंग चेक करना है तो लास्ट बिलिंग पे भी आप अगर क्लिक करोगे तो इसका जो बिल है वो बिल आपको देखने को मिल जाएगा रिकॉर्ड में कि इसका कितना पेमेंट आया, कितना नहीं आया, कितना ड्यू बाकी था, वो भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। अगर इसमें कुछ एडिट करना है तो एडिट का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। मान के चलोगे ये पेशेंट आपके साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम से नहीं है तो डाटा को अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब इसमें सारा फंक्शन दिया हुआ है, जो फंक्शन आपको यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर बिलिंग का भी ऑप्शन हमने देकर रखा हुआ है। बिलिंग में बिलिंग लिस्ट हो गया, बिलिंग कैटेगरीज हो गया। अगर आपका कोई पैकेज है हॉस्पिटल में तो कुछ पैकेज भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल में कुछ कुछ पैकेज होते हैं, ब्लड टेस्ट के पैकेज होते हैं जिसमें हेमोग्लोबिन हो गया, आरसीबी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, पैकेज सेल हो गया और भी बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं। तो मोस्टली इस पे सारा मेंशन किया हुआ है। अगर आपके इसके अलावा और कुछ अगर रहे तो वो भी आप इस पे ऐड करवा सकते हैं। या अगर ये सारा आपका है एज इट तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा डिपार्टमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं अलग अलग। अगर आपका कोई डिपार्टमेंट जैसे पैथोलॉजी है, ओपीडी है, रेडियोलॉजी है, कोई डाइटिशियन है, कार्डियोलॉजी है, कंसल्टेंट है, तो ये इस तरह से मैंने कुछ कुछ भर के रखा हुआ। आप चाहें तो आपके जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे डिपार्टमेंट आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट पैरामीटर्स भी दिया हुआ है। अगर कोई टेस्ट है तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अलग अलग टेस्ट हैं, जैसे पैथोलॉजी है, रेडियोलॉजी, किसका किस टेस्ट है, क्या प्राइस है, नई प्राइस है, वो सारा कुछ आप यहाँ से वन क्लिक में चेक कर सकते हो। अगर किसी कोई रैंडम टेस्ट है उस टेस्ट का आपको प्राइस मेंशन करना है तो वो भी आप अलग से एक नया टेस्ट भी आप बना सकते हो। फिर यहाँ पर एम्प्लॉय और स्टाफ का ही मैनेजमेंट दिया हुआ है। हो सकता है आपके हॉस्पिटल में 10 या 20 स्टाफ हों तो अलग अलग स्टाफ का अलग अलग मैनेजमेंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे स्टाफ वाले में क्लिक करोगे यहाँ पर नया नया स्टाफ को ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। मोस्टली इसमें सारे फंक्शन दिए हुए हैं जो नॉर्मली एक एम्प्लॉइज़ में रहना चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर आपको लगता है कुछ भी कि इसमें एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो वो भी आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। बाकी इसमें अकाउंट स्टेटस में भी यहाँ सेम फीचर्स दे दिए हैं आपके। एम्प्लॉय अगर कोई लीव कर गए हैं या कोई छोड़ दिए एम्प्लॉय तो उस एम्प्लॉय का डाटा आप डिलीट भी कर सकते हैं या इनएक्टिव भी कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी इसके अलावा ग्लोबल मास्टर में भी दिया हुआ है, यूनिट्स है, मेथड है, इंक्वायरी फॉर्म है, इंक्वायरी में अपॉइंटमेंट है, जो भी अपॉइंटमेंट आता है वो यहाँ पर आपका मेंशन करेगा। रोल्स एंड परमिशन अलग अलग आप रोल्स दे सकते हैं। किसी को एडमिन का रोल दिए हैं, किसी को कुछ और रोल दिए हैं, किसी को रिसेप्शनिस्ट दिए हैं, किसी को डॉक्टर दिए हैं, किसी को लैब टेक्नीशियन दिए हैं। तो ये अलग अलग रोल है। आप जिसको जिसको जो जो रोल दीजिएगा वो रोल उस पर आप उसको मेंशन कर सकते हैं।
ये यहाँ पर फुल्ली डायनेमिक हमने आपको वेबसाइट देकर रखा हुआ है। आपको अगर फ्रंट वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस करना है तो आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। डैट मीन्स कि अगर आपको इस होम पेज में कुछ भी चेंजेस करना है तो मोस्टली चीज़ आपको इस बैकएंड में दिया हुआ है। आप यहाँ से खुद से जाके वेब सेटिंग में जो चीज़ चेंज करिएगा, जैसे फ़ोटो हो गया, फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, अबाउट अस का लिखा हुआ चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। मोस्टली इसमें वो सारे फीचर्स दिए हुए हैं जो आपके फ्रंट में दिया हुआ है, तो आप खुद से भी इसको पूरा चीज़ को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉग्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे नॉर्मली ब्लॉग्स होते हैं जिससे वेबसाइट रैंकिंग में जाता है, तो वो सारे कुछ आपका इस पे दिया हुआ है। यहाँ से आप ब्लॉग भी मैनेज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इमरजेंसी नंबर भी मेंशन किया हुआ है, आप डायरेक्टली यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस भी रख सकते हैं, डायरेक्ट इसको कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा फुल्ली कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है एक हॉस्पिटल के लिए, लैब के लिए। अगर आपका भी कोई बड़ा सा हॉस्पिटल है या भी जस्ट नया नया हॉस्पिटल स्टार्ट किए हुए हैं और एक अच्छे खासे खर्चे से अगर बचना चाह रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इसमें मोस्टली सारे फंक्शन दिए हुए हैं। तो अगर आपको भी ये सॉफ्टवेयर पसंद आ रहा है, अगर आपको इसको चाहिए तो काफ़ी मिनिमम प्राइस में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। आप कोई कंपनी है या B2B से डील कर रहे हैं, अगर कोई डेवलपर है और अगर आपको ये पूरा वेबसाइट कोड के साथ चाहिए तो ये मैं आपको कोड भी अवेलेबल करा दूंगा काफ़ी मिनिमम प्राइस पे। तो प्राइस जानने के लिए मेरे को व्हाट्सअप में मैसेज कर दीजिए। काफ़ी मिनिमम प्राइस में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा एज ए यूज़र के लिए भी, और एज अ अगर आप डेवलपर हैं या कोई कंपनी से हैं तो भी आपको ये काफ़ी कम में मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक कर दें वीडियो को, और जिनको भी ये सारे चीज़ का रिक्वायरमेंट है आप उनको शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, ठीक है। और कुछ भी अगर वैसा कन्फ्यूज़न है या अगर आपको कोई कस्टम वेबसाइट चाहिए या किसी तरह का वैसा कोई आपके पास रिक्वायरमेंट है जिसका वेबसाइट आपको इंस्टेंट में चाहिए तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, या डायरेक्ट व्हाट्सएप में भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है और इस वीडियो के नीचे भी आपको नंबर मेंशन किया हुआ है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से कोई दूसरा वेबसाइट के साथ मिलूँगा। थैंक यू।